गांव के किनारे एक पुरानी सी कोठरी में एक छोटी सी बिल्ली चम्मू रहती थी। चम्मू बहुत चंचल, शरारती और निडर थी, मगर उसमें एक बड़ी खामी थी। वो कभी दूसरों की बात नहीं सुनती थी, ना ही किसी की नसीहत को अहमियत देती थी। गांव के लोग उसकी शरारतों से कभी हंसते और कभी परेशान हो जाते, लेकिन चम्मू को किसी की परवाह नहीं होती। एक दिन चम्मू को पता चला कि गांव के दूसरी तरफ एक बड़ा सा जंगल है, जहां रंग बिरंगे परिंदे, तेजी से भागने वाले हिरन और तरह तरह के जानवर रहते हैं। चम्मू का दिल ललचाया। उसने सोचा, मैं क्यों ना आज जंगल की सैर करूं, क्या पता मुझे कोई खजाना मिल जाए। उसने अपनी वालदी बिल्ली मीनू की बातों को नजरअंदाज किया, जो हमेशा उसे समझाती रहती थी। चम्मू, जंगल खतरनाक जगह है, वहां दरख्तों में छुपे जानवर शिकारी होते हैं, अकेली कभी ना जाना। मगर चम्मू ने हमेशा की तरह कान बंद कर लिए। चम्मू सुबह सवेरे चुपके से निकल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही वो हैरान रह गई। ऊंचे ऊंचे दरख्त, ठंडी छांव, खूबसूरत तितलियां और रंगीन परिंदे देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो कभी बिल्लियों की तरह उछलती, कभी तितलियों के पीछे भागती, कभी फूलों को सूंघती। उसे ऐसा लगा जैसे वो आने का सही फैसला करके आई है। मगर चंद ही देर बाद हालात बदलने लगे। अचानक हवा में खौफनाक सी गरज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा लूमड़ निकला। उसकी आंखों में भूख और चम्मू को पकड़ने की तमन्ना साफ झलक रही थी। चम्मू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागना शुरू किया, मगर लूमड़ उसके पीछे पीछे था। चम्मू को अब अपनी माँ की बातें याद आने लगे। काश मैंने मीनू की नसीहत मानी होती। वो जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर दरख्त बहुत ऊंचा था। अचानक उसे एक घना पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें जमीन से कुछ ऊपर निकली हुई थी। चम्मू फौरन उसके नीचे छुप गई। लूमड़ उसे ढूंढता रहा, मगर कहीं नजर न आई। आखिरकार थक कर वो वहां से चला गया। चम्मू ने सक्का सांस लिया, लेकिन अब वो खौफजदा थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो संभल संभल कर गांव की तरफ वापस भागी। घर पहुंचते ही मीनू ने उसे गोद में ले लिया। चम्मू ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं आपकी बात ना मानकर गलती कर बैठी। अब से मैं हर नसीहत को ध्यान से सुनूंगी। मीनू ने मुस्कुराकर उसे प्यार किया और कहा, बेटा, जो अपनी गलती से सीख ले वही अक्लमंद होता है। इखलाक, बड़ों की बात हमेशा और से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके तजर्बे में हमारी भलाई पोशीदा होती है।